विश्वविद्यालय से पोलिंग बूथों के लिए रवाना की गई हैं पोलिंग गाड़ियां। आपको बता दें कि 37 जिलों में कल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान होगा और लगभग हर पोलिंग बूथ की गाड़ियां अपने अपने क्षेत्र में रवाना हो गई हैं। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाणिज्य संकाय विश्वविद्यालय का है। विश्वविद्यालय प्रांगण से ही हमारे नगर निगम के 827 बूथों हेतु पोलिंग पार्टी रवाना हो रही हैं। नगर निगम में 80 वार्ड है, 80 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं, वो देख रहे हैं। पोलिंग पार्टियां जब तक पहुंच जाएंगी उसके बाद सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमण करके हम लोगों को सूचित करेंगे कि सभी पोलिंग पार्टियां पहुंच रही हैं। नगर निगम में कुल 827 बूथ हैं और कल अर्थात 4 मई को सुबह 7 बजे से कल हमारे पूरे गोरखपुर जनपद में 11 नगर पंचायत और 1 नगर निगम में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान का अपने अपने बूथों पे मतदान का कार्यक्रम होना है। मेरी सभी जो हमारे गोरखपुर के जनपदवासी हैं, जो भी मतदाता का अधिकार अपना प्राप्त कर चुके हैं, उन सभी से अपील रहेगी कि अपने अपने बूथ पे जाकर अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें और अपने। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम सभी डॉक्टरों से ये अपील कर रहे हैं कि डॉक्टरों की सभी मांगें मान ली गई हैं, इसलिए डॉक्टर अनावश्यक तौर पर हड़ताल पर नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की मांगों को कागजों पर उतारने के लिए मैं सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहा हूं। उनकी सभी मांगों को सरकार मान रही है। डॉक्टर से अपील करते हैं कि हमने डॉक्टर की सभी बातें मान ली, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई तो कोई मांग ही नहीं है, वो तो सब कुछ हो गई, उनको सब बातें उनकी मान ली। वो क्यों मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य है। हेल्थ से रिलेटेड भी जो डॉक्टर है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हमने सभी बातें मान ली। केवल मेडिकल ऑफिसर का वो 1+4 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, हम 1+3 में ही वही बेनिफिट दे रहे हैं जो 1+4 में मिलता है। तो उनकी सभी बातें मान ली, उसके बाद क्यों स्ट्राइक पे, मुझे आश्चर्य है। डॉक्टर हमारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि काम पर लौटे, क्योंकि मरीज की सेवा करना, मरीज की देखभाल करना, इस संकल्प में शपथ के साथ वो डॉक्टर बने और उन्होंने बहुत मेहनत के साथ पहले काम किया है। तो मेरा निवेदन है कि वो वापस आए। पर हमने पूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की है पूरे प्रदेश में। हमने चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हेल्थ के हमारे जिला अस्पताल हो या उसके नीचे का कोई भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी व्यवस्थाएं हमारी दुरुस्त हैं। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टर, जीएमसी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा, जिसके बाद भोपाल कलेक्टर और कमिश्नर के आदेश के बाद गंभीर मरीजों को निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। थाना बासागुड़ा क्षेत्र के मुरदंडा और तिमारपुर कैंप के बीच 3 किलोग्राम का एक आईईडी बम बरामद हुआ है। माओवादियों द्वारा सुरक्षा पार्टी को निशाना बनाते हुए रोड के किनारे पगडंडी पर आईईडी बम लगाया गया था। केरीपुर 168वीं बटालियन और बीडीएस बीजापुर की टीम ने डीमाइनिंग कार्रवाई के दौरान 1:30 बजे आईईडी बरामद की और बीडीएस बीजापुर की टीम ने मौके पर ही बम को निष्क्रिय कर दिया। वहीं बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान का मुआवजा के संबंध में आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को कलेक्टर के नाम ये ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी, मुआवजे की मांग की। और आम आदमी पार्टी ने पदाधिकारी रहे अनिल दुर्गम ने कहा कि जल्द से जल्द इनकी टीम गठित कर सर्वे करें और नुकसान का आकलन करें। आज हमने पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं को लेके यहाँ के जीवन, यहाँ के नागरिक, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीवन यापन करते हैं, जो मुआ हो गया, टोरा हो गया और टूटा कटाई हो गया, इससे जो आम नागरिक जो जीवन आम आदमी पार्टी के द्वारा जो अभी मौसम जिस तरह से बरसात छोटे जो फसलों में जो नुकसान हुआ है उसके संबंध में मुआवजा मांग किया गया। इस
इसमें हमारा लगातार प्रयास जारी है। हम लोग तहसीलदार से जैसे ही सूचना होती है तहसीलदार इसमें मुआवजा प्रस्ताव बनाते हैं और उसका मुआवजा प्रस्ताव किया जाता है। वहीं नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए आगरा में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नवीन गल्ला मंडी समिति स्थल से पोलिंग पार्टियां रवाना होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से ही मतदान कर्मियों का मंडी समिति स्थल पहुंचना शुरू हो गया था। यातायात पुलिस ने भी व्यवस्था संभाल रखी है। मंडी समिति की ओर जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। आगरा में नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण 4 मई को संपन्न होना है। जनपद आगरा में नगर निगम, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव है और उसके दृष्टिगत आज पोलिंग पार्टीज यहाँ पर मंडी समिति से रवाना हो रही है। ऑलमोस्ट 90% जो पोलिंग पार्टीज हैं वो गठित होकर उन्होंने अपना सामान कलेक्ट कर लिया है और अब जल्दी ही रवानगी भी होने लग जाएगी या हो जाएगी कंप्लीट। आज जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो इंश्योर करके कि सभी पोलिंग पार्टीज ने अपना सारा सामान कलेक्ट कर लिया है और सकुशल अपने पोलिंग बूथ्स पर पहुंच गए हैं, ये सुनिश्चित कराएंगे। पोलिंग बूथ्स पर सारी व्यवस्थाएं प्रॉपरली हुई हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे और कल मतदान शांतिपूर्वक हो, कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी और सभी टेक्निकल मानकों के अनुरूप भी इस चीज़ को भी सुनिश्चित। वह राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर चलता हुआ नजर आया, गरीबों के मकान तोड़ दिए गए। जिनके मकान तोड़े गए वो काफी टाइम से यहाँ रह रहे थे। कोई 10 साल से यहाँ रह रहा था तो कोई 15 साल से रह रहा था। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि ये सरकारी जमीन है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन बताया जा रहा है। तो ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है तो हम सब उसको भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है। अब सरकार की जमीन पर अगर कोई भी मजदूर इस प्रकार से रह रहा है तो आगे भी तो कुछ उसके पुनर्वास के बारे में बहुत सारे फैसले और कानून बात करता है। तो कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इन घरों को खाली करवाने के लिए बोला गया था, जमीन को खाली करवाओ, ठीक है। फिर 2016 के बाद अभी 2023 में अप्रैल 24 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको यहाँ से 4 हफ्ते में खाली कराओ। अब खाली कराने की जो प्रक्रिया है, क्या उस प्रक्रिया को सरकार ने अडॉप्ट किया, अपनाया? क्या उस प्रक्रिया के तहत इन लोगों को फिर से नोटिस दिया? क्या इनका फिर सर्वे किया? क्या इन तमाम लोगों को सम्मानजनक तरीके से कहीं आश्रय दिया? जो जगह है, ये जगह आपको कहाँ से मिली और किसने दी थी आपको जगह? ये नहीं, मैं वहाँ पर रहता नहीं, जो मुझे कोई जगह मिले। क्षेत्रवासियों से पूछते जी, आप लोग वहाँ रहते हो जी? आपको जगह कहाँ से मिली? किसने दी आपको जगह? ये अब हम तो नाम तो नहीं जानते। किसने? डीलर लोगों ने। डीलर लोगों ने। तो डीलर लोगों ने क्या बोल के बेचा आपको? जे यहाँ पर जमीन है, आप लोग ले लीजिए, हम लोग का जमीन है और बाप दादाजी का उम्र काल का जमीन है, आप लोग ले लीजिए। हम लोग नहीं टूट नहीं जाएगा ना? बोले नहीं टूटेगा, हम लोग बस कुछ पेपर वगैरह दिया आपको? पावर टॉनिक दिया है। सिर्फ पावर टॉनिक दिया। वो पावर टॉनिक आपने जांच कराई? कोई फेक तो नहीं है? वो पावर टॉनिक एक बार हमने जांच किया तो लग रहा है उसको दादाजी से उम्र के 100 साल का उम्र का से पहले पीछे का है। चलिए, ये कहते हैं 100 साल पहले का है और जो डिपार्टमेंट जो बता रहा है वो जगह सिर्फ देखा जाए किले की जगह है। उसको लेकर लगातार जो वहाँ के जो लोकल डीलर है उन्होंने जगह बेची, क्या रुपए गज बेची, ये जानकारी हमारे पास है। उस जानकारी के अनुसार कुछ लोग और भी जुड़े। जी, आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल जी, आप कितने वर्ष से वहाँ रह रहे हो? सर कम से कम 15 साल से। 15 साल से जी। तो जब पता आपकी जानकारी में होगा, यदि कोई भी मकान लेते हैं तो उसको प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं। जी सर। आप बिजली का पानी भी लगाओगे तो भी पेपर लगते हैं। जी सर। बिजली का मीटर लगाओगे तो भी लगाओगे। जी सर। उसमें कहीं ना कहीं जो आपको पेपर लग रहे हैं, जी सर। तो किसको आप क्यों नहीं, उसके डीलर को क्यों नहीं पकड़ते आप? सर हम डीलर को पकड़ते हैं तो डीलर फोन उठाना बंद कर देता है। बस डीलर उस टाइम पे आता है जिस टाइम पर उसको महीने की किस्त चाहती है, बस किस्त मिल जाए तो उसके बाद में वो फोन में अपना स्विच ऑफ कर लेता है। तो किस्त अभी तक जारी है? सर अब हमने देना बंद कर दिया, क्योंकि अब टूट गया तो हम देंगे क्या अब? अच्छा, तो चलिए, देखा गया कहीं ना कहीं जो हालात है किस तरह से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्डोना चलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अंकित के साथ दीपक कुमार, दिल्ली। ये बात तो सुप्रीम बुलंदशहर में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई जिसकी वजह से मक्का सहित जायद की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं बुलंदशहर के आहार क्षेत्र में पूरे 20 मिनट तक लगातार बारिश होती रही।
धान के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी का शव मिला, जिसे जगतपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रामानुज नगर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अहिल्याबाई होलकर नर्सिंग कॉलेज में आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल की वार्डन ममता पर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है। आरोप है कि वार्डन ने अपने पैसे चोरी के झूठे इल्जाम लगाए हैं। हॉस्टल की 2 लड़कियों की तलाशी के नाम पर उनके कपड़े उतरवाकर चेकिंग कराई है, जिसके खिलाफ हॉस्टल की सभी लड़कियों ने कॉलेज के बाहर इकट्ठा होकर वार्डन ममता को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के साथ नारेबाजी की है। वहीं पीड़ित लड़की और उसके भाई ने यह आरोप लगाया है कि लड़कियों की अश्लील फोटो खींच कर दूसरों को दिखाने की बात भी कही है। इसके पीछे उसके बाद मंडे को हमारा फाइनल काफी लगा एक्सटर्नल के साथ, तो उसमें मेरी और एक शीतल नाम की लड़की है, उसकी ड्यूटी थी और उसी शीतल की फ्राइडे को ड्यूटी। तो मैम को पूरा शक गया कि जो पैसे चोरी हुए हैं इस बार वो शीतल ही करे, और उनका ये था कि साथ ही मैं उसके बैच में थी, मैंने और उसने मिलकर किया जो भी किया। तो उन्होंने पहले सारे जितने भी बच्चे थे उन सबकी वहाँ पर बस में चेकिंग कराई, सीट जूनियर सही हमारी भी, और उसके बाद जब हम लोग कम्युनिटी सेंटर पहुँचे तो उनसे ज़बरदस्ती एक कंसर्न साइन करवाया कि हम लोग अपनी मिली अपना कहते पर्सनल चेकिंग उनसे करवा रहे हैं। और उसके बाद फिर जब हमें भी लगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें टच करके चेक 4 साल से यहाँ पे मेरी बहन हॉस्टल में रह रही है, और अभी कुछ दिन पहले से यहाँ पे 1-1.5 महीना पहले एक लड़की ने सुसाइड किया यहाँ पे। तो हमें पता लगा, बट हम भी कंसर्न हो गए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। पुलिस ने करी कार्रवाई नहीं करी, हमें नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले मेरी बहन पे और यहाँ बहन के साथ एक लड़की पढ़ती है, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और आदिवासी नेता केदार कश्यप ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की और आरक्षण को लेकर एक बार फिर केदार कश्यप ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। केदार कश्यप ने कुणाल शुक्ला और केपी खाड़ी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 58% आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को रोकने वालों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। केदार कश्यप ने आरक्षण रोस्टर का पालन करते ही प्रदेश में रुकी भर्तियां और एडमिशन को पुनः शुरू करने की मांग की। बहुत ही बड़ी खबर है। लगभग वहीं यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर सहारनपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां पर युवक अखिलेश की रथ पर सवार हो गया और सुरक्षा बलों को भनक तक नहीं लगी। जैसे ही उसे पकड़ा गया वहां हंगामा मच गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत धक्का देकर रथ के नीचे उतारा। सुरक्षा कर्मियों की नजर जैसे ही अज्ञात शख्स पर पड़ी, वे हड़बड़ा गए। उसे बहुत मुश्किल से नीचे उतारा गया। सुरक्षा कर्मियों को इसमें पूरी ताकत लगानी पड़ी। बता दें कि अखिलेश यादव यहाँ महापौर प्रत्याशी नूर हसन मलिक और पार्षद प्रत्याशी के लिए रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान ये घटना हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े नेता की सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई। अखिलेश ये रोड शो सहारनपुर निकाय चुनाव को लेकर करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने यहां रोड शो शुरू किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। अपने नेता को अपने बीच पाकर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे। इस दौरान अखिलेश ने सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर हमला किया। वहीं मौसम ने फिर अपना रुख बदलते हुए दिल्ली के अंदर झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, दक्षिण और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में 3 दिन कमोवेश बारिश जैसा ही माहौल रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आज नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं नई दिल्ली के में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग की माने तो नई दिल्ली में 7 मई तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वहीं 8 मई से दिल्ली में आसमान साफ रहने के आसार नजर आ रहे हैं।
वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के बजरंग बली वाले बयान पर जमकर हमला किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं, जो चीज पाकिस्तान में हुई उसे बिहार का बता देते हैं, जनसंख्या जितनी नहीं है उतना बताते हैं। बैन बजरंग दल पर लगाने की बात हुई और बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, उनके नाम पर कोई गुंडागर्दी करे ये उचित नहीं। जी फेंकने में बहुत माहिर है। अब वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदी हुई है? गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं, बजरंग बली हनुमान। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।